कल बागवानी करते करते अचानक से हमको आवाज़ आई। तो हमने दक्षिण साइड का अपना दरवाज़ा खोला। तो एक बच्चा हमको दिख गया। उसके पीछे बैग था और वो हमको देखकर रुक गया। हमने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो आया। हमने मतलब कि हम बहुत हैरान नहीं हुए उसको देखकर कि वो हमें डर जाए। हमने सोचे कि वो नॉर्मल रहे, हमसे डरे नहीं, कि हमने उसे देख लिया। और वो आके हमें बताया कि क्या मामला है। तो उसने कहा कि मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है और इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो हम बागवानी करते रहे। कुछ देर में हमें उसके कुछ बोलने की आवाज़ आई। तो हमें लगा कि ये अपने आप में क्या बात कर रहा है। उसको बाल मनोविज्ञान में हमको लोगों को पढ़ाया गया है कि बच्चे आप स्वयं में ही बात करते हैं कई बार। तो हम बाहर निकल कर हमने देखा दरवाजे से, तो वहाँ वो अकेला नहीं था, उसके बगल में एक लड़की भी थी। वो उससे भी छोटी थी। तो उसे देख के हमें लगा कि कहीं ये मतलब प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है। ये दोनों बैठे हैं। हमने उससे पूछा कि उस लड़की से हमने पूछा कि तुम, अच्छा हाँ, उस लड़के से हमने पूछा कि तुम किस क्लास में हो? तो उसने कहा कक्षा एक में। मैंने कहा ये कौन है? तो उस लड़की ने कुछ कहा। दोनों बड़ा धीमे धीमे बोल रहे थे, हमें समझ में भी नहीं आ रहा था। तो हमने कहा कि तुम इनकी अ, इनके बगल से आती हो या इनकी बहन हो? तो उसने कहा नहीं, बहन नहीं है। तो फिर हमने उसकी टोपी देखी तो दोनों की टोपी सेम थी। एक ही कलर की थी, एक ही प्रकार की थी, तो सेम थी। तो हम ये जानते हैं कि जो भी मध्यम वर्गीय पिता होते हैं वो बच्चों के लिए अक्सर सेम प्रकार की चीज़ें ही लाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही रहा होगा या था। तो हम ये समझ गए कि वो उसकी बहन है। और ये दोनों ने स्कूल बंक किया है अपना। और ये सबसे स्कूल वालों से और सबसे छुपने के लिए, कोई टीचर ना देख ले, कोई गांव के लोग ना देख ले, तो इसलिए इधर कोने में आके ये खड़े हैं। खैर, हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। हम सोच रहे थे कि ऐसा है, ये स्कूल तो उन्होंने छोड़ ही दिया था उस दिन का। स्कूल जाते तो वो उन उनकी जरूर उनको मार पड़ सकती थी इस वजह से। और घर जाते तो घर में मार पड़ सकती थी। और ऐसा हो सकता है किसी के मन में आए कि हमने उन्हें वहाँ खड़े रहने की अनुमति देकर सही किया या नहीं, या हमें स्कूल भेजना चाहिए था। तो देखिए, ऐसा बताया गया है हम लोगों को बाल मनोविज्ञान में कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है या उसमें कोई भी ऐसी ऐसी चीज उसमें दिख रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो हमें उसके कारण को पहले जानना चाहिए कि कारण क्या है। हम नहीं जानते कि उसका जो घर है, उसके जो माता पिता हैं, वो लोग उससे कैसा व्यवहार करते हैं, या वो आपस में कैसा व्यवहार करते हैं, या घर में क्या माहौल है। और हमें ये भी नहीं पता कि स्कूल में उसकी टीचर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं या करती हैं। तो हमें नहीं पता कि समस्या कहाँ है। तो हम इसीलिए जजमेंटल नहीं हुए कि वो वहाँ खड़ा है। बल्कि तो हमारी तो यही चेष्टा थी कि उसको कोई डर न लगे हमसे और वो अपना खड़ा रहे। फिर काफ़ी देर बाद हम करीब 1 घंटे बाद गए। तो हमने देखा वो अकेला फिर से खड़ा था। वो अकेला ही खड़ा था, उसकी बहन पता नहीं कहाँ थी, वो बहन नहीं थी। फिर हमने उससे कहा, क्योंकि वो खड़ा था और बैग भी टांगे था, तो हमने उसको कहा, दरवाजा खोल के हमने कहा तुम अंदर आ जाओ। एक जगह हमने कहा कि वहाँ कुछ बैठने लायक था, तो हमने कहा तुम जाके वहाँ बैठ जाओ और बैग उतार दो। सोचिए कितने कई घंटे से वो बैग टांगे टांगे टांगे, और बैग वजन ही होते हैं आजकल के बच्चों के। तो फिर उतार के बैठा था। फिर उसने कहा कि पीछे एक जगह बताया, उसने कहा कि वो भैंसें आपकी हैं? हमने कहा नहीं, हम भैंस नहीं पालते। तो उसने कहा वहाँ एक सांड था। यानी उसको ये चिंता थी, उसने सोचा कि हमसे वो बता दें कि हम भैंसों को सांड से बचा लें। तो हमने उसे बताया कि भैंसें हमारी नहीं है और वो सांड चला गया है, हमने देखा था। जब उसने देखा होगा उसमें वो रहा होगा, लेकिन वो चला गया था। फिर वो काफ़ी देर बैठा था। और हमने सोचा क्या उसको कुछ खाने को दे दें। लेकिन फिर सोचे कि अ, ये शायद ठीक नहीं होगा। एक तो ये भी कि वो अंदर बैठा है, क्या पता यही सही है या नहीं। मम्मी जानती है हमारी, तो जरूर हमको कुछ कहती कि ये डांटती ही। लेकिन मम्मी को पता नहीं चला और हमने ऐसी जगह उसको बैठाया था कि माता जी उसको देख भी ना पाए। तो हम सोच रहे थे कुछ उसको दे दें खाने के लिए। लेकिन फिर सोचे कि अगर देने के बाद उसको अचानक से किसी और कारण से भी कोई समस्या हो गई, पेट दर्द हो गया है, तबीयत खराब हो गई, तो फिर बहुत समस्या आ जाएगी। इसलिए हमने उससे पूछा था कि टिफिन लेके आया हो? तो उसने कहा नहीं, टिफिन तो नहीं लाए हैं। तो कुछ खा के आया रहा होगा। और फिर हम अपना काम करते रहे। फिर जब स्कूल में छुट्टी हुई, बगल में ही है, तो फिर हम देखने गए उसको। तो वो वहाँ पे नहीं था, फिर वो चला जा चुका था वहाँ से।
फिर आज हमारी इच्छा थी कि हम जाके देखें कक्षा 1 में कि वो आया है कि नहीं। फिर हम नहीं गए, हमने सोचा वहाँ देख के हमको डर न जाए। हम सोच रहे थे कि वहाँ क्लास में जाके सामूहिक रूप से सबको ये कह देंगे कि भाई क्लास मत छोड़ा करिए और घर से आइए तो फिर सीधे स्कूल आइए।